हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है ईमानदारी का फल। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह है कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के किसी होनहार बच्चे को गोद ले, ताकि वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके राजा के जाने के बाद, और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा, अब 6 महीने बाद में मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी दिया करता था। देखते ही देखते दोस्तों 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान होने लगा। तभी उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पेड़ पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश और उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला तो खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने उस बच्चे को बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, सभी बच्चे शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहें कितनी भी मेहनत कर लें, उससे कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी औकात हमें ही पता होती है। दोस्तों, हम खुद को पागल बनाकर हम खुद का ही नुकसान करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अपने आप से कभी झूठ ना बोलें और सच्चाई के मार्ग पे चलते जाएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शुक्रिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।